अमेरिकी सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उन्होंने इंडियाज़ वर्थ टूरिज्म पर रोक लगा दी है। उनका कहना है कि जो भारतीय महिला हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं वह अमेरिका जाती हैं केवल इस उद्देश्य से कि उनकी जो बच्चा होता है उसको अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो जाए। तो इस पर अमेरिकी सरकार ने रोक लगा दी है। उन्होंने जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं उनको वीज़ा देने से मना कर दिया है, यानी कि अब उनको वीज़ा नहीं दिया जाएगा, उस पर रोक लगा दी गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आप सभी को पता है हम डेली यहाँ पर करंट अफेयर्स न्यूज़ कवर करते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज की इस न्यूज़ को हम डिटेल में समझते हैं। अमेरिका ने जर्म पर्यटन कार्रवाई शुरू की है। भारतीयों पर इसका क्या असर पड़ेगा? अमेरिका ने जर्म पर्यटन पर रोक लगा दी है, यानी कि जो महिला इस उद्देश्य से जाती थी कि वहां पर जो बच्चे को जन्म देंगी उसको जो है अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इसकी हमको खबर मिली है कि अमेरिका के जो दूतावास हैं वो भारत में आए थे, उनके माध्यम से हमको यही खबर मिली है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने गुरुवार 11 दिसंबर को चेतावनी दी कि अमेरिका उन आवेदकों को के पर्यटक वीजा अस्वीकार कर देगा जो मुख्य रूप से अपने बच्चों को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के लिए भारत में जन्म देने के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं। अमेरिकी पर्यटन के नाम से जाने वाली यह प्रथा अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में से उपजी है, जो अमेरिका में जन्म लेने वाले सभी बच्चे को स्वतः नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन क्या भारतीय इस जन्मजात नागरिकता का नियम का लाभ उठाते हैं? यानी कि यहाँ पर जो अमेरिका का संविधान है, संविधान का जो 14वां संशोधन है उसके अनुसार जो भी व्यक्ति अमेरिका में जन्म लेता है उसको स्वतः ही नागरिकता प्राप्त हो जाती है अमेरिका की, चाहे उसका जो पेरेंट्स हैं उसके जो पेरेंट्स हैं वो किसी भी कंट्री से हो। लेकिन अगर वह बच्चा जो है अमेरिका में जन्म लेता है तो वह अमेरिका की जो है नागरिकता प्राप्त कर सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अलग अलग आर्टिकल हैं। खबर क्या है? अमेरिका ने वर्थ टूरिज्म पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। अब बच्चा अमेरिका में जन्म दिलाने के लिए उद्देश्य से आने वालों को वीज़ा रिजेक्ट किया जाएगा। यानी कि अब जो महिला इस उद्देश्य से जाती थी अमेरिका में कि उनका जो वीज़ा है, उनके जो बच्चे हैं उनके बच्चों को अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, तो अब अमेरिकी सरकार ने उनका वीज़ा रिजेक्ट करने का आदेश दिया है। अमेरिकी दूतावास ने भारतीय यात्रियों को विशेष चेतावनी जारी की है, यानी कि इन्होंने जो है एक काफ़ी बड़ी चेतावनी जारी की है कि अगर कोई अमेरिकी महिला वीज़ा के लिए आती है तो उनको वीज़ा ना दिया जाए। अब यह खबर चर्चा क्यों है? बहुत से लोग बच्चे की अमेरिकी नागरिकता पाने के लिए अमेरिका जाते हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अमेरिका का 14वां संविधान संशोधन है उसके तहत जो है कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि अगर वह अमेरिका में जन्म देते हैं अपने बच्चों को तो अमेरिका की नागरिकता उसको अपने आप ही प्राप्त हो जाती है और अमेरिका में जो नागरिक होते हैं उनको जो भी लाभ मिलते हैं किसी भी तरीके के वह जो है उस बच्चे को भी मिलेंगे। अमेरिका को लग रहा है कि यह उसके नागरिकता नियम का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे जो महिलाएं हैं वो ऐसी हैं कि सामान्य टाइम पर वो तो जो है अमेरिका टूरिज्म पर नहीं जाती हैं, लेकिन अगर जब वह प्रेग्नेंट होती है तो वर्थ टूरिज्म का वहाँ पर जाती हैं। तो इसलिए उनका उद्देश्य यह माना जा रहा है कि जब वह वहाँ जाती हैं तो वह इसी कारण से ही जाती हैं कि उनको जो है अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो जाए उनके बच्चों को। इसीलिए अब वह सख्ती से जांच कर रहा है, खासकर भारत जैसे देशों में। तो जो अमेरिका है, अमेरिका के जैसे ही कनाडा है, कनाडा में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको भी कनाडा की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी और वह उसके जो पेरेंट्स हो वह किसी भी कंट्री से हो, कहीं से भी हो, लेकिन उस बच्चे को उसकी नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब पृष्ठभूमि क्या है? अमेरिका के संविधान के नियम है, जो बच्चा अमेरिका में पैदा होता है वह जन्म से ही अमेरिकी नागरिकता बन जाता है, यानी कि उसको स्वतः ही अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यानी कि उसको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं करने होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया नहीं करनी होती है कि उसको नागरिकता प्राप्त करने के लिए। इसी कानून को ध्यान में रखते हुए कई सालों से वर्थ टूरिज्म बढ़ रहा है, यानी कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस समय पे जो है वह अमेरिका जाती है या कनाडा जाती है।
और भी ऐसे देश हैं जहाँ पर ऐसा कानून लागू है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि फ्रांस वगैरह में, तो यहाँ पर जो है अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वहाँ पर जन्म लेने के बाद भी उसको जो है वहाँ की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। अगर उन पेरेंट्स में से कोई एक व्यक्ति जो है फ्रांस का ना हो तो वहाँ उस बच्चे को फ्रांस की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। इसने अमेरिका को प्रशासनिक और खर्च संबंधी चुनौतियां दी हैं। इससे क्या है कि अमेरिका जो है, अमेरिका की जो सुविधाएं अमेरिका के नागरिक के लिए दी जाती हैं, वह सुविधाओं में काफ़ी ज़्यादा खर्च बढ़ा है और चुनौतियां बढ़ रही हैं, क्योंकि इससे जो है भारत के जो नागरिक हैं वह भी जो है अमेरिका में जब जाके जन्म लेते हैं तो वह भी जो है अमेरिका के नागरिक बन जाते हैं, क्योंकि उनको जो है अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। इसीलिए जो है अमेरिकी जो प्रशासन है उसका खर्चा बढ़ता जा रहा है। अब जो जन्म पर्यटन होता है वो क्या होता है? वर्थ टूरिज्म किसी देश, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अमेरिका में केवल बच्चे को जन्म देने के लिए जाना, यानी कि अगर कोई महिला है उसका केवल यही उद्देश्य है कि उस बच्चे को अगर अमेरिका लेके जाती है तो उसको अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अगर इस उद्देश्य से जाती है तो इसको वर्थ टूरिज्म कहते हैं। इसका उद्देश्य बच्चे को उस देश की जन्म नागरिकता आधारित दिलाना। किसी देश में केवल बच्चे को जन्म देने के लिए यात्रा करना, क्या ये सही है? इस उद्देश्य से जाना कि अगर उसको जो है वह नागरिकता प्राप्त करने के लिए, यानी कि अगर वह बच्चे को जन्म अमेरिका में देती है तो उसको अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी उस बच्चे को। क्या ये सही है? इससे बच्चों को उस देश की जन्म आधारित नागरिकता मिलती है। इसे वर्थ टूरिज्म कहा जाता है। अमेरिका में जन्म पर्यटन क्यों होता है? यानी कि जो अमेरिका में यह जो है 14वें संविधान संशोधन के जरिए वहाँ का जो संविधान है उसमें यह जो संशोधन हुआ है यह क्यों होता है? बच्चों को जन्म से अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो, यानी कि अगर कोई बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है तो उसको जन्म से ही अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो और अमेरिका के जो नागरिक हैं उनको जो भी लाभ मिलते हैं, किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी जो भी लाभ मिलते हैं वह सारे लाभ उनको प्राप्त हो सके। भविष्य में पढ़ाई और नौकरी में भी बड़े अवसर उनको प्राप्त हो सके, यानी कि स्कूलों में जो भी लाभ मिलते हैं वह भी उनको प्राप्त हो, साथ ही अब नौकरी के अवसर में जो लाभ प्राप्त होते हैं वह भी उनको प्राप्त हो जाएं। अमेरिकी पासपोर्ट के फायदे भी होते हैं। कई लोग इसे बच्चे के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं वह इस तरीके से इसको देखते हैं कि अगर वह बच्चे को अमेरिका में जन्म देते हैं या कनाडा में जन्म देते हैं तो वह वहाँ पर रहने लग जाएगा तो उसका फ्यूचर जो है अच्छा हो जाएगा, यानी कि उसका फ्यूचर जो है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो जाएगी उसके लिए। अमेरिका ने अब क्या कार्रवाई की है? वर्थ टूरिज्म को स्पष्ट रूप से और गैर कानूनी स्वीकार किया है, यानी कि इसको जो है गलत ठहराया है कि यह जो है एकदम गलत है कि अपने उद्देश्य के लिए जो है अमेरिका जाना और वहाँ पर अपने बच्चों को जन्म देना और वहाँ की नागरिकता दिलवाना, इसका जो है गलत उपयोग हो रहा है। टूरिज्म वीज़ा इंटरव्यू में गर्भवती महिलाओं और संदिग्ध मामलों पर कड़ी पूछताछ की गई है, यानी कि अगर कोई गर्भवती महिला है, यानी कि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है वह वीज़ा लेने के लिए आती है उस पर जो है रोक लगा दी गई है, उससे कड़ी पूछताछ की जाएगी। उसके बाद अगर पता चलता है कि वह महिला जो है प्रेग्नेंट है तो उसको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। उद्देश्य क्या है? कानून के दुरुपयोग को रोकना, यानी कि जो लोग हैं इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं उस दुरुपयोग को रोका जाए। वीज़ा इंटरव्यू में जन्म पर्यटन का संदेह हुआ है जिससे सीधा रिजेक्शन किया जा सकता है। मेडिकल कारण बताने वालों से अतिरिक्त सबूत मांगे जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति यानी कि जो है अगर जो है महिला है, अगर उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है उसके लिए वह जा रही है तो उसके बाद भी जो है उससे कई सारे सबूत मांगे जाएंगे जो उसको प्राप्त हो रखे होंगे डॉक्टर्स के द्वारा। अमेरिका ने क्या नया कदम उठाया है? सख्त वीज़ा स्क्रीनिंग सिस्टम लागू किया है, यानी कि इसने एक ऐसा सख्त वीज़ा स्क्रीनिंग सिस्टम लागू किया है जिसमें अगर कोई महिला है, अगर वह प्रेग्नेंट है, वह अमेरिका जाने की कोशिश करती हैं तो उनको जाने नहीं दिया जाएगा, उनको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। सोशल मीडिया, डिजिटल रिकॉर्ड और यात्रा इतिहास की डबल चेकिंग हो जाएगी, यानी कि अब जो है जो यात्रा है उसकी काफ़ी ज़्यादा सख्त चेकिंग हो जाएगी। मेडिकल उद्देश्य यात्रियों की गहन जांच के लिए है। वीज़ा A1 AV, वीज़ा 4 और
V1 V2 वीजा पर नई डिजिटल जांच प्रक्रिया लागू होगी। अब वीजा अधिकारी अब क्या जांचेंगे? वीजा अधिकारी अब नए बातें विस्तार से देखेंगे, जैसे कि क्या यात्रा का असली कारण टूरिज्म या परिवार से मिलना या फिर जन्म है। यानी कि वह अब यह जांचने लग जाएंगे कि जो महिला वह अगर अमेरिका में जाती है तो उसका असली कारण यह तो नहीं है कि वह वहाँ पर बर्थ टूरिज्म के लिए जा रही है या फिर अपने परिवार से मिलने जा रही है। तो इसका कारण देखा जाएगा, क्या गर्भवती महिला है या नहीं, अगर हाँ तो उसका उद्देश्य क्या है, अधिक सवाल उससे पूछे जाएंगे। और क्या यात्रा की तारीख है और मेडिकल ज़रूरतें मेल खाती हैं। यानी कि अगर जो यात्रा की तारीख है वह रखी गई है जिस दिन की उन्होंने जो है वीज़ा किया है, और जो मेडिकल ज़रूरतें हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट होगी उसके अनुसार अगर उनको वहाँ पर जाना पड़ेगा और जिस तरीके की उसमें डेट दे रखी होंगी उसके अनुसार यहाँ पर जो है सवाल जवाब भी किए जाएंगे। क्या पास कोई अस्पताल की बुकिंग, डॉक्टर के कागज और बच्चे के जन्म के संकेत हैं कि नहीं। क्या वित्तीय स्थिति वास्तविक और पर्याप्त है। अब जन्म पर्यटन पर क्या रोक लगाई गई है। अमेरिका में सिर्फ बच्चे को जन्म देने के लिए जाना अब पूरी तरह प्रतिबंध किया गया है। यानी कि अगर कोई बच्चा जो पेरेंट्स है वह अमेरिका जाते हैं केवल बच्चों को जन्म देने के लिए, तो इस तरीके पे जो है रोक लगा दी गई है। जन्म का उद्देश्य देखते ही वीज़ा तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया में सख्त चेकिंग लागू होगी। यानी कि अगर इसके बारे में पता चलता है कि कोई पेरेंट्स जो है इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पर जाके अपने बच्चों को जन्म देंगे और वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, तो उनका वीज़ा जो है तुरंत अस्वीकार करते जाएगा और इस पर जो है सख्त चेकिंग होगी। अब बच्चे के जन्म के उद्देश्य और टूरिज्म को का वीज़ा 100% प्रतिबंध कर दिया गया है। अगर अधिकारी को तनिक भी शक होता है तो सीधा वीज़ा जो है अस्वीकार कर दिया जाएगा। भारतीयों पर इसका क्या असर पड़ेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए वीज़ा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टूरिज्म वीज़ा इंटरव्यू में इंडियन एप्लीकेंट से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि अब जो इंडियंस लोग हैं वह वीज़ा लेने के लिए जाएंगे तो उनसे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछ जाएंगे। गलतफहमी के कारण वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। अब ऐसा हो सकता है कि अगर उनको कोई गलतफहमी हो गई कि यह इस उद्देश्य से जा रही हैं तो उनका वीज़ा जो है कैंसिल हो सकता है। यात्रा का उद्देश्य जो है असफल हो सकता है। वित्तीय दस्तावेज की जो है ज़रूरत पड़ सकती है। यात्रा योजना बेहद मजबूत होनी चाहिए। सोशल मीडिया और डिजिटल गतिविधियों की जाँच होगी। अमेरिका का दृष्टिकोण क्या है। अमेरिका कहता है कि हमारा उद्देश्य नागरिकता की दुरुपयोग और अवैध व्यवसाय को रोकना है। यानी कि उसका मानना है कि अगर अमेरिका में कोई ऐसे जाता है और वहाँ की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो इसको जो है रोकना है, क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है का जो संशोधन है 14वां, उसके तहत अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ पर उसकी नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अब इसका लोग जो है दुरुपयोग करने लग गए हैं, तो इसीलिए जो है अमेरिकी सरकार ने यह फैसला लिया है। यह टैक्स पेयर्स पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को खत्म करेगा। यह सुरक्षा व्यवस्था और वीजा सिस्टम के दुरुपयोग को कम करेगा। यानी कि जो है लोग इस तरीका दुरुपयोग करने लग गए हैं और जो है इस पर जो है अमेरिका को जो है काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। और जो अमेरिका का टैक्स पेयर है उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, उसको ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। जैन यात्रियों को भी परेशानियां हो सकती है। जैनों ने यात्री जो होते हैं, यानी कि जो आम यात्री होते हैं जिनको इस तरीके कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन उनको भी इस तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि जो है वह भी इंडियंस हैं, साथ ही वह जो है अमेरिका जा रहे हैं। वीज़ा रिजेक्ट दर बढ़ सकती है। इससे जो है वीज़ा की रिजेक्ट दर है वो बढ़ सकती है। गर्भवती यात्रियों के लिए वीज़ा पाना बहुत ही मुश्किल और कठिन हो गया। इंटरव्यू में तनाव और अनिश्चितता बढ़ेगी। भारतीय यात्रियों के लिए सुझाव क्या है। वीज़ा फॉर्म में उद्देश्य 100% स्पष्ट लिखें। यानी कि जो वीज़ा फॉर्म भरवाया जा रहा है उसमें 100% यह उद्देश्य लिखा जाए कि वह किस उद्देश्य से जो है अमेरिका जा रहे हैं। यात्रा योजना, होटल, टिकट जैसे इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। गर्भ अवस्था छुपाने की गलती न करें।
मेडिकल ट्रिप को तो सभी परिणाम के साथ रखें, यानी कि अगर किसी भी प्रकार की जो है मेडिकल ट्रिप में रखी तो उसको सभी प्रमाण के साथ अपने पास रखें। और कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो, अगर कोई गर्भवती महिला है, और उसको जो है छिपाया जाए। इंटरव्यू में छोटे, ईमानदार और सीधे जवाब देने होंगे। निष्कर्ष क्या है? अमेरिका ने बर्थ टूरिज्म को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसीलिए जो है अमेरिका ने यह कदम उठाया है कि ताकि इस तरह के जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोका जा सके। अब केवल बच्चे के जन्म के लिए अमेरिका जाना संभव नहीं है। भारतीय यात्री को अधिक सावधानी प्रूफ के साथ वीजा आवेदन करना होगा। उद्देश्य स्पष्ट हो तो वीजा मिलने की संभावना है, वरना अगर उद्देश्य स्पष्ट नहीं हुआ तो वीजा मिलने की संभावना नहीं है। आपकी इस न्यूज के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।